हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड फंक्शन लेक्चर 2। लेक्चर 2 के मेन कंटेंट्स रहेंगे मॉड्यूल्स, इंपोर्ट मॉड्यूल एंड रैंडम मॉड्यूल। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मॉड्यूल। मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेन ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शंस वेरिएबल्स डिफाइंड इन ए सेपरेट फाइल। जो नंबर ऑफ फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, वो सेपरेट फाइल में डिफाइन होते हैं। A module is simply file that contain Python code or series of instructions or commands. It's saved with .py extension. और जिस फाइल में स्टोर होंगे वो फाइल .py एक्सटेंशन के साथ स्टोर होनी चाहिए। That means फाइल का एक्सटेंशन .py होना चाहिए। उसमें आपके नंबर ऑफ कमांड होंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी जो एक साथ ग्रुपिंग में वर्क करेंगी। यही अपने आप में एक मॉड्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलाइजेशन। मॉड्यूलाइजेशन एक प्रोसेस है A large and complex programs built into smaller segments। जब किसी भी प्रोग्राम्स को ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाता है, लार्ज बन जाता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है, उस केस में सॉफ्टवेयर बनाते हुए लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्प्लिट करके स्मॉल पार्ट में या सेगमेंट में ट्रांसफर किया दिया जाता है, जिससे उसको हम इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टेस्ट और मेंटेन करने में आसानी रहती है। दिस अप्रोच इज नोन एज मॉड्यूलाइजेशन। और इसी को और मॉड्यूलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम्स का साइज होगा इंक्रीज होने के बाद उसको टेस्टिंग में और मेंटेन में प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम मॉड्यूलाइजेशन का यूज करते हैं और उसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे स्मॉल पार्ट्स को इजिली टेस्ट और मेंटेन किया जा सके। और वो स्मॉल पार्ट होता अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। जब मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल में को इंपोर्ट करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए इंपोर्ट कमांड का यूज करते हैं। और इंपोर्ट करने के मल्टीपल मेथड हमारे पास है। फर्स्ट है इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल। दैट मीन्स एक इंटायर मॉड्यूल मीन्स उस मॉड्यूल में जितने भी नंबर ऑफ फंक्शन या फंक्शनैलिटी है वो ऑल फंक्शनैलिटी आपके प्रोग्राम में एक्सेस हो जाती है, वो कहलाता है इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल। एग्जाम्पल है यहाँ पर इंपोर्ट सिंगल मॉड्यूल। जब हम एक सिंगल मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम में, उसके लिए कमांड है इंपोर्ट मैथ। यहाँ पर हमने मैथ मॉड्यूल को एक्सेस किया है, इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल्स। और यदि मल्टीपल मॉड्यूल्स को अपने में एक्सेस करना है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड रहेगा आपका, ये है हमारा इंपोर्ट मैथ टाइम ओएस। मल्टीपल मॉड्यूल्स को यहाँ हम एक्सेस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और जबकि यहाँ पर इंपोर्ट किया था हमने ओनली सिंगल मॉड्यूल को एक्सेस किया था, मैथ मॉड्यूल को। तो ये दोनों डिफरेंट हैं कि आपको रिक्वायरमेंट होती है सिंगल मॉड्यूल एक्सेस करना है, मल्टीपल एक्सेस करना अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना है। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो टोटल हमारे प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो जाएंगी, वर्केबल हो जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड है इसका इंपोर्टिंग सिलेक्टिव मेथड फ्रॉम ए मॉड्यूल। अब इसी के अंदर यदि हम मॉड्यूल को कंप्लीट लेना है या उसका सिलेक्टिव पार्ट लेना है, ये अभी हमने एग्जांपल किया था कंप्लीट मॉड्यूल की और फंक्शनैलिटी के लिए। अब नेक्स्ट सिलेक्टिव पार्ट, हमने मॉड्यूल का भी पर्टिकुलर पार्ट उठाना है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को लेना है, तो उसके लिए हम करते हैं सिलेक्टिव पार्ट। वी कैन इंपोर्ट ऑल सिलेक्टिव फंक्शंस मेथड इन मॉड्यूल। इन्हें प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उस मॉड्यूल्स के सिलेक्टेड पार्ट लेने के लिए हम इसका यूज करेंगे। टू इंपोर्ट ऑल फंक्शन ऑफ ए मॉड्यूल, यदि हमें किसी मॉड्यूल के ऑल फंक्शन इंपोर्ट करने हैं तो इस कमांड का यूज करेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो वहां पर स्टार का यूज होना है, तो ऑल फंक्शन एक्सेस हो जाएंगे उस मॉड्यूल के। यदि हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस करना है किसी मॉड्यूल से, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और फंक्शन नेम, ये फंक्शन नेम है, यहाँ पर पावर का यूज किया हमने फंक्शन नेम। तो पर्टिकुलर फंक्शन का नेम स्पेसिफाई होगा तो उस केवल ओनली वन फंक्शन या टू फंक्शन है तो वो आपके एक्सेस होंगे, आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे। और यदि मल्टीपल फंक्शंस को एक्सेस करना मॉड्यूल के तो सेम रहेगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, बट नेम ऑफ फंक्शंस है वो आपके मल्टीपल हो जाएंगे। स्क्वायर, पावर, पाई, स्क्वायर रूट, ये नंबर ऑफ मल्टीपल फंक्शन हमने यहाँ पर इंपोर्ट किए मैथ मॉड्यूल से। ये था आपका डिफरेंट मैथड सिलेक्टेड फंक्शंस के लिए, ऑल फंक्शन एक्सेस करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट करने के लिए और मल्टीपल
सिलेक्टेड फंक्शन इंपोर्ट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन स्पेसिफाई क्या करता है कि हाउ टू यूज द फंक्शन। यदि किसी भी फंक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं है, हम उसका यूज क्या है, तो उसके लिए पाइथन एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है जो हेल्प फंक्शन है। हेल्प फंक्शन उस फंक्शन की एक्सप्लेनेटरी देता है, स्पेसिफाई करता है उसका यूज करने का पर्पज क्या है और उसको कैसे यूज करना है। इंपोर्ट मैथ, ये हमने मॉड्यूल एक्सेस किया है, इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट प्रिंट हेल्प मैथ डॉट स्क्वायर। अब जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट, हमारा एक फंक्शन है आउटपुट के लिए, हेल्प प्रिंट के इनसाइड हमने हेल्प फंक्शन लिया और हेल्प किसके लिए रिक्वायरमेंट की है, मैथ डॉट स्क्वायर। तो स्क्वायर फंक्शन के एक्सप्लेन हमें यहाँ पर शो कर देगा कंप्यूटर, तो ये हमारा हेल्प फंक्शन वर्क करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया यहाँ पर हेल्प मैथ और ये पावर के लिए है, तो ये पावर के रिलेटेड जो भी एक्सप्लेन होगा वो आपको शो कर देगा। तो इससे हेल्प फंक्शन से हम स्पेशली एक अच्छा ऑप्शन मिला हुआ पाइथन के अंदर, किसी फंक्शन के बारे में यदि हमें पर्पज क्या है उसका यूज करने का, यूज करने मेथड क्या है वो नहीं पता होता, तो हम हेल्प फंक्शन की यूज करके उसका डिटेल एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करने का मेथड एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल अपने नेम से ही अपने आप में पता है आपको, रैंडमली नंबर जनरेट करेगा। रैंडम मॉड्यूल जनरेट रैंडम नंबर इन पाइथन, these are pseudocode random number means they are not a truly, ये एक्चुअली ट्रूली रियल रैंडम नंबर नहीं होते, सूडो कोड की तरह रैंडम नंबर है। रैंडम मॉड्यूल यूज टू परफॉर्म रैंडम एक्शंस, और रैंडम नंबर है वो अपने आप में रैंडम एक्शंस लेता है। तो रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे। रैंडम मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट हमारे पास जो फंक्शंस है रैंड रेंज। रैंड रेंज एक फंक्शन है जो रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। दिस फंक्शन जनरेट एन इंटीजर बिटवीन लोअर और अपर। मेन है लोअर और अपर, आपकी जो लिमिट्स है, आर्गुमेंट जो आपने पास किया उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जनरेट करेगा रैंडमली। जो नंबर ऑफ आपने आर्गुमेंट पास किया उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी। बाय डिफॉल्ट लोअर लिमिट होती है 0 और अपर लिमिट होती है रेंज -1। दैट मीन जो भी आपने आर्गुमेंट पास किया है उस आर्गुमेंट की वैल्यू से -1 आपकी रेंज रहेगी, अपर लिमिट रहेगी आपकी। और लोअर लिमिट ऑलवेज बाय डिफॉल्ट 0 सेट होती है। यदि आप चेंज करना चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। रैंड रेंज का ये आपका सिंटेक्स है। रैंड रेंज स्टॉप, ओनली वन पैरामीटर पास किया है, यहाँ पर वन आर्गुमेंट पास किया है, जो मैंडेटरी होगा स्टॉप वाला काउंट होगा मिड वाला। रैंड रेंज स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट वाला ऑप्शन होता है, स्टॉप वाला मैंडेटरी है। सेकंड आपका सिंटेक्स है। थर्ड सिंटेक्स में रैंड रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जस्ट लाइक ए रेंज फंक्शन की तरह। स्टार्ट का ऑप्शन है, ऑप्शनल है, स्टॉप का मैंडेटरी है, स्टेप का फिर से ऑप्शनल होता है। ये तीनों आपके पास सिंटेक्स है रैंड रेंज फंक्शन के, जो आप चाहे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल है इंपोर्ट रैंडम, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी 1 होती है, जैसे स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू या लोअर रेंज की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। यदि आपने स्पेसिफाई नहीं की है तो स्टेप की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, इनकेस आपने डिफाइन नहीं किया है या कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम मॉड्यूल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया अपने फंक्शन में, अपने प्रोग्राम के अंदर। v1 वैल्यू 1 इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंडम डॉट रैंड रेंज। रैंड रेंज में हमने 20 एक आर्गुमेंट एज ए पैरामीटर एज ए आर्गुमेंट पास किया है। ये फर्स्ट का एग्जांपल हो गया रैंड रेंज स्टॉप, ओनली वन पैरामीटर मैंडेटरी होता है। जैसे हम 20 पास करेंगे तो लोअर लिमिट आपकी बाय डिफॉल्ट 0 बन जाएगी और अपर लिमिट n जो है 20 है, 20 - 1 जो वैल्यू पास की उससे -1, दैट मीन्स 19। तो 0 to 19 के में से कोई भी नंबर आपका जनरेट करेगा रैंडमली, तो ये आपका रैंड रेंज फंक्शन की रेंज बन जाएगी 0 to 19। नेक्स्ट में हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए हैं। v1 इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज 2 और 10। अब हमारे पास लोअर लिमिट होगी 2 और अपर लिमिट होगी 10।
तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू जनरेट होगी 2 to 9 वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ये एक रेंज आ जाएगी, इसके बीच में कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में लिया v1 इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज। यहाँ पर तीनों ही आर्गुमेंट पास किए, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्टिंग क्या होगी 1, आपकी लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट आपके पास 40 हो गई और स्टेप की वैल्यू आपकी 2 हो गई। दैट मीन्स 2 का जंप होगा पर टाइम पर नंबर में। तो ये हमारे पास जो जनरेट होगा स्टार्टिंग लोअर लिमिट 1 से लेकर n-1 40-1 39 तक की कोई भी वैल्यू होगी और जो वैल्यू जनरेट होगी वो 2 के मल्टीप्लाइज होंगे, 2 के मल्टीपल्स होंगे, वही वैल्यू होगी क्योंकि हमारे पास स्टेप की वैल्यू 2 है। तो दैट मीन्स 1 के बाद 3 सॉरी यहाँ पर ओड नंबर ही आएंगे आपके मैक्सिमम, क्योंकि 1 + 2 आप करोगे तो 3 5 7 इस टाइप में नंबर आएंगे और वो सारे ओड नंबर ही जनरेट होंगे क्योंकि हमने स्टेप की वैल्यू 2 ली है और इनिशियल आपने 1 दी है। 1 अपने आप में एक ओड नंबर है, तो 1 ओड नंबर है तो नेक्स्ट ऊपर आपके ओड नंबर ही जनरेट होंगे क्योंकि स्टेप की हमने वैल्यू 2 दी है। तो इस तरह से रैंड रेंज नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड में आपके पास रेंज जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन रैंड रेंज फंक्शन से डिफरेंस है। दिस फंक्शन जनरेट ए रैंडम नंबर फ्रॉम 0 and 1। 0 to 1 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो आपकी वैल्यू जनरेट करेगा रैंडम। दिस फंक्शन यूज टू जनरेट ए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट। और इसका यूज क्या करें, रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट कराने के लिए हम यूज करेंगे और जो वैल्यू की रेंज रहेगी 0.1 से लेकर 1.0 तक आपका कोई भी नंबर जनरेट कर देगा। इट टेक्स नो पैरामीटर, और ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि रैंड रेंज फंक्शन में आपके 1 2 और 3 पैरामीटर तीनों ऑप्शन थे। एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने ऑप्शन में पैरामीटर पास कर सकते थे या आर्गुमेंट पास करते थे, जबकि यहाँ पर रैंडम फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा। रिटर्न यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 और 1 के बीच में जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनको कोई भी नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपके जनरेट कर देगा। मेथड है या सिंटेक्स है आपका फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम। रैंडम हमारा एक फंक्शन है, इंपोर्ट करना कहां से, रैंडम मॉड्यूल से। ये आपका इंपोर्ट करने का फिर हम यूज कर रहे हैं रैंडम। रैंडम फंक्शन को जैसे ही यूज करेंगे तो रैंडम फंक्शन क्या है, कोई पैरामीटर लेगा नहीं, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं पास किया हमने, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो आंसर में 0.2 3 5 6 4 7 एनी नंबर कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है इस टाइम में जो 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर या छोटा होगा। इंपोर्ट रैंडम, फिर से हमने रैंडम को इंपोर्ट किया, वैल इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम। फिर से एक एग्जांपल लिया है, प्रिंट वैल, जैसे उसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो एक नई वैल्यू जनरेट कर देगा, बट आपकी रेंज मेनली जो डिफाइन है 0 और 1 तक ही रहेगी। 0.1 से लेकर 1.0 तक आपकी रेंज रहेगी जो भी रैंडम नंबर में जनरेट होगा फ्लोटिंग पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल फिर लिया हमने यहाँ पर, रैंडम नंबर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम। ये आपका रैंडम फंक्शन है, फंक्शन साइन लगा, ये आपका रैंडम मॉड्यूल है। डॉट आपका स्पेशली एक्सेस ऑपरेटर है जो एक्सेस करके लाएगा, जो नंबर जनरेट करेगा उसको इनटू करेंगे 2 से, प्लस में 5 कर देंगे। ये वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए है, जिससे कि यदि हम कोई भी पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, कोई सिक्योर करते हैं सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, उसको सिक्योर करने के लिए उस वैल्यू को हमने 2 का मल्टीप्लाई करके +5 कर दिया। दैट मीन्स कोई ट्रायल करता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए तो उसको लिए पर टाइम न्यू नंबर जनरेट होगा और उसको कंफ्यूजन बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इंटू 2 + 5 वैल्यू कर दिया जनरेट, और वैल्यू जनरेट होने के बाद उसके अंदर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से और +5 होके न्यू वैल्यू प्रिंट होगी पर टाइम में। तो यहाँ पर प्रिंट कराया हमने नम को, सेम वैल्यू को, तो ये नंबर में जो भी वैल्यू जनरेट होगी उसको इंटू 2 करके +5 करके प्रिंट करेगा, तो पर टाइम वैल्यू तो डिफरेंट आएगी और वो कंफ्यूजेबल होगी। नेक्स्ट है रैंड इंट। रैंडम में थर्ड फंक्शन है आपका, पहले हमने रैंड रेंज किया, फिर रैंडम किया और अब रैंड इंट। दिस फंक्शन एक्सेप्ट 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर्स लेगा, जस्ट लाइक एक्स वाई हमने कोई भी पैरामीटर दिए एज ए लोवेस्ट और हाईएस्ट, दैट मीन्स
लोअर लिमिट और अपर लिमिट की तरह, जैसे आपने रैंड रेंज में दी थी। रिटर्न ए नंबर n, जो भी नंबर जनरेट करेगा रैंडमली रैंड इंट के थ्रू, जो नंबर रिटर्न करेगा जनरेट करेगा इंक्लूसिव रेंज x और y, उसमें x और y दोनों की रेंज इंक्लूड होगी। तो x जो होगा ऐसा नंबर होगा जो जो n नंबर जनरेट होगा वो x से बड़ा और बराबर होगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा x के, और लेस देन इक्वल टू y के होगा, दैट मीन्स x और y भी उस रेंज में इंक्लूड होंगे। वे द एंड पॉइंट आर इंक्लूड टू द रेंज, और एंड पॉइंट मीन्स जो x की मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमारे पास रैंड रेंज में हम n-1 कर रहे थे, यहाँ पर n- होके इक्वल टू n हो सकता है। दिस फंक्शन जनरेट ए रैंडम इंटीजर नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, दिस फंक्शन बेस्ट सूटेड फॉर द गैसिंग नंबर एप्लीकेशन। यदि हमें कोई नंबर गैस कराना है तो उसके लिए बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपका रैंड इंट फंक्शन। अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन रैंड इंट, ये स्पेशली मेंशन कर दिया गया, अपर लिमिट इंक्लूड होती है रैंड इंट में, जबकि रैंड रेंज में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, अपर लिमिट -1 होती है वैल्यू। इंपोर्ट रैंडम, हमने इंपोर्ट किया है रैंडम मॉड्यूल को, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 0,10, 2 यहाँ पर पैरामीटर किए हैं पास, आर्गुमेंट किया है एज एक्स और वाई। जब 2 पैरामीटर पास होंगे तो हमारे पास रेंज क्या बन जाएगी 0 to 10, क्योंकि यहाँ पर 0 और 10 दोनों ही काउंट होगी, अपर लिमिट भी काउंट होगी, अपर लिमिट के इक्वल वैल्यू जनरेट होगी। तो 0 to 10 में कोई भी आउटपुट में नंबर जनरेट हो जाएगा। ये था हमारे पास रैंड इंट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म फंक्शन। यूनिफॉर्म फंक्शन भी रैंडम के इनसाइड यूज होगा। रैंडम मॉड्यूल में यूनिफॉर्म फंक्शन है जो रिटर्न करेगा रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट को, एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट करेगा और किसके बीच में, बिटवीन टू नंबर्स। सिंटेक्स रहेगा रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और x और y हमने दो एज ए आर्गुमेंट पास किए, जो भी आर्गुमेंट की वैल्यू होगी x y की, उनके मिड में कोई भी नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में जनरेट कर देगा। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में। प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पर हमने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए 1 और 50, इन दोनों के बीच में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट कर देगा। ये होता है यूनिफॉर्म फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास चॉइस। चॉइस फंक्शंस का यूज करते हैं कब, जब हमारे पास कोई ऑप्शन होता है सिलेक्शन करने के लिए, मल्टीपल सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस नंबर से, सीक्वेंस डेटा टाइप से रैंडमली सिलेक्शन करना होता है, उसके लिए यूज करते हैं चॉइस का। जस्ट लाइक ए लिस्ट और टप्पल हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल है, जो और स्ट्रिंग मल्टीपल डाटा स्टोर करती है, उसमें से यदि रैंडमली सिलेक्शन कर लेना है तो वहां पर चॉइस फंक्शन का यूज करेंगे। ये आपका सिंटेक्स रैंडम डॉट चॉइस, और सीक्वेंस में कोई भी जो डाटा टाइप है वो आपका यहाँ पास हो जाएगा। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। सिटी हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सिटी इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस। अब रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन का यूज करें यहाँ 1 दिल्ली, 2 गुरुग्राम, 3 नोएडा और 4 चंडीगढ़। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये देखिए लिस्ट का सिंबल है, लिस्ट हमने जनरेट किया है। इस लिस्ट में से हमें रैंडमली चॉइस चाहिए, तो यहाँ पर जब प्रिंट कराएंगे माई सिटीज, ये एक स्टेटमेंट है एज इट इज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एज इट इज आएगी प्रिंट हो गए, और सिटी में जो वैल्यू होल्ड होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें से रैंडमली कोई भी चॉइस उठा लेगा 1 2 3 4 में से, तो यहाँ इन्होंने आंसर उठाया है 4 चंडीगढ़। तो ये होता है चॉइस फंक्शन का यूज रैंडमली सिलेक्शन करने के लिए सीक्वेंशियल डाटा टाइप से। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।